यार मेरे को यही आपसे एक सवाल पूछना था कि आप 38 में रिटायर हुए, आपने SIP किया हुआ है, मेजरली म्यूचुअल्स किया हुआ है, आपको क्या रिटर्न आता है और आप उसे विड्रॉ करते हो मंथली? नहीं, मैं विड्रॉ नहीं करता, मैं तो अभी भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर घर चलाना है जिसको, उसको पैसा, फिजिकल पैसा तो चाहिए ही ना हाथ में। बिल्कुल। तो देखिए, दो तरीके के लोग हैं। मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी एक्टिव इनकम बंद कर दी। मैं नौकरी नहीं कर रहा। अगर आज मुझे मन करता है मैं 2 महीने नहीं काम करना चाहता, दैट इज माई लग्जरी, माई पर्सनल लग्जरी। हाँ, ठीक है। पर मेरी एक्टिव इनकम है, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, मैं बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, मैं फाइनेंस के लेक्चर्स लेता हूँ, मैं अपीयरेंसेस करता हूँ, वो सब करता हूँ, तो मेरे को पैसे बनते हैं। राइट। और वहां से मेरे को पैसे बनते हैं, इसलिए मेरे को अभी SIP भी, वो जिसे हम SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल कहते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहता और उसके पास एक कॉर्पस बन गया है, तो उस कॉर्पस का 4% पर एनम वो आराम से विड्रॉ करे, वो जिंदगी भर कॉर्पस खत्म नहीं होगा। बट ये SWP एक बार ना अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि ना बहुत लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि यार मैंने 20 साल इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कैसे उस पैसे को विड्रॉ करना है, SWP को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आप अपने कॉर्पस को भी सेफ रख सकते हो, कैसे आप फ्यूचर में अपने सारे फंड्स को एक तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए, सब कुछ खत्म ना हो जाए, सही कर, उसका कॉन्सेप्ट समझाओ एक बार। देखिए, मैं इसको ना एग्जैक्ट लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूं, मेरे पर्सनल म्यूचुअल फंड के। ठीक है, इफ यू वांट मैं दिखा भी सकता हूं। मैंने एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया इन द ईयर 2016 सितंबर। ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप था, डालता गया 30,000 पर मंथ डाला मैंने। ठीक है। 2020 फरवरी, 3.5 साल बाद द रिटर्न्स वर जीरो। जितने में एवरेजिंग आउट हुई मेरी परचेज की, उतना ही प्राइस चल रहा था। अब इस टाइम पे ना लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। यहां तक तो आधे गिर चुके होते हैं, पर नहीं तो इस पॉइंट पे तो मोस्टली 80% गिर जाते हैं। हम नहीं गिरे, हमें पता है रूल गेम का, तो हम बैठे रहे। फिर आया मार्च 2020, कोविड, परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, 25% जितना पैसा डाला था वो नीचे चला गया, माइनस में चला गया। उस टाइम पे कहावत बड़ी फेमस हुई थी, विमेन इन द हाउस आर फायर बाइंग एंड मेन इन द हाउस आर फायर सेलिंग। क्योंकि लेडीज जो थी वो फटाफट बाहर जाके राशन के किराने खरीद लो, अब पता नहीं क्या होगा, और मेल्स जो थे अभी मार्केट पता नहीं कितना नीचे जाएगा, चलो माल बेचो। अरे वो तो खरीदने का टाइम है भाई, वॉरेन बुफे टीचर ने कहा मेरे को, तो हम चुप हो गए, हमने कुछ नहीं किया। मैंने पैरेलल 2-3 SIPs और चालू कर दी थी, पर इस फंड में इतना ही रखा मैंने। ये फंड रिकवर हुआ। टुडे एज वी सिट इन August 2024, which is 8 years 196 months, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 28-29 लाख है उसमें, ओवर दीज 96 months। तो 96 into 30 वही 27-28 लाख रुपए। एंड दिस फंड इज नाउ वैल्यूड एट 81 lakhs और अदर 82 lakhs। ठीक है, जिस फंड ने 3.5 साल कुछ नहीं दिया, उसके बाद 25% क्रैश कर गया। आज उसकी IRR राइट फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, IRR मतलब सालाना रिटर्न इज 24%, विच इज 4 times बेटर देन एन FD। अब मैं ये डिसाइड करता हूं कि भाई साहब अब इसमें मेरे को कोई पैसा नहीं डालना नया, अब इस पैसे को मैं उल्टा घुमाऊंगा, अब इसमें से खाऊंगा। अच्छा, जिसे हम SWP कहते हैं। अभी तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल होगा। 80 लाख रुपए में से मैं ये तय करता हूं कि मैं 60,000 रुपए महीना निकालूंगा, 60,000 पर मंथ। ओके। एंड आई अज्यूम कि जो 24% की IRR मिली थी, अब फ्यूचर में वो 14% मिलेगी। ठीक है, रीजनेबल अजम्पशंस, नॉट वेरी बैड अजम्पशंस। तो मैं 360 मंथ्स, यानी मैं जब तक 70 का हो जाता हूं, मैं उसमें से 60,000 पर मंथ निकाल रहा हूं, विच इज 2 crore 16 lakh रुपीज। तो एक 80 लाख का फंड है, 80-82 लाख का फंड है, उसमें से 2 crore 16 लाख मैंने निकाल लिए 30 साल में। और 30 साल बाद वही फंड 20 करोड़ का अभी बैलेंस देगा मेरे को, जो मैं अपने बेटे को दूंगा। वाओ, जिसमें आपने कोई पैसा नहीं डाला। हाँ, मैं खा रहा हूं उसमें से, आई एम टेकिंग आउट मनी फ्रॉम दैट, शांति से हर महीने 60,000 रुपए महीना मेरा जा रहा है, आ रहा है, सॉरी जा रहा नहीं, आ रहा है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। I will take out 2 crore 16 lakhs in 30 years, and after 30 years it will be 20 crores, जो मैं बैलेंस फंड पे बैठा हूँगा। 8 साल की इन्वेस्टमेंट, 8 साल की इन्वेस्टमेंट में आपने पैसिव 2 करोड़ भी कम ले लिए वापस। नहीं, that's the point, right? 8 साल की इन्वेस्टमेंट की, 20 साल भी नहीं किए ना। 8 साल की इन्वेस्टमेंट में आपने एक पैसिव इनकम जनरेट कर ली लाइफ लॉन्ग। और 20 साल के बाद, 30 साल के बाद 20 करोड़ रुपए और होगा। 20 करोड़ रुपए, वो भी अगर मेरा बेटा खाता रहे उसके बाद भी, तो उसके भी मजे हैं, वो खाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी आपने हर महीने? 28 लाख हर महीने? नहीं, टोटल आज तक नहीं, हर महीने 30,000 रुपए महीना। सो इफ यू स्टार्ट विद 30,000 रुपीज अ मंथ एंड आपकी ग्रोथ, चलो मैं कह रहा हूं, देखो ये एक्सट्रीम अच्छा सिचुएशन है, बट मैं आपको एक एग्जांपल है, ये सिंपल एग्जांपल है कि आप
बहुत आराम से लाइफ जी सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा कंसल्टिंग करूंगा, मैं ज्यादा पॉडकास्ट करूंगा, मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, तो वहां से मेरी इनकम बढ़ेगी। टुडे ऑल्सो आई एम डूइंग 3.5 लाख रुपीज ऑफ SIP। लोग सोच नहीं पाते कि 3.5 लाख की SIP हो सकती है। सर करते कैसे हो? मैं थोड़ी करता हूं, तो अपने आप जाती है, अपने आप जाती है। आई जस्ट हैव टू इंश्योर कि मैं इतना इनफ पैसा कमा लूं कि वो 3.5 लाख की SIP हो जाए। So basically your active income is being invested to create a passive income when you retire. Yes. And now the active income I used to earn in a job, हाँ. I'm earning more than that by working 1/5. Wow. ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया, अपने स्किल्स को होन किया, तो आज वो स्किल्स डिजायर्ड स्किल्स है और उसके लिए लोग मुझे पे करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैंने वहां पे फोकस किया, यहां पे मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। मैंने सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान है, डालते रहो बस। हाँ, रुको मत। कोविड हुआ, एक्टिव इनकम वॉज इन क्वेश्चन कि कल को जॉब रहेगा नहीं रहेगा। जब मतलब जिस दिन तक रहेगा तब तक इन्वेस्टमेंट होगी, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन तक तब देखेंगे।